क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव डैट बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी डिटर्मिनेंट सारणिक इज इक्वल टू 4abc हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो 4abc प्रूव करना है तो हम क्या कर देते हैं, एक काम कर देते हैं, R1 को मैं बना देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 बना दे। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा b प्लस b प्लस सी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी। ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस a प्लस सी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी। और तीसरा a प्लस a प्लस बी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, है ना। बाकी सेम रहेगा b c प्लस a, और तीसरा हो जाएगा b, अगला हो जाएगा c, फिर c के बाद a प्लस b। ठीक है, ये हमारा अगला सारणिक हो जाएगा। फिर क्या कर देते हैं, फिर हम लोग एक काम कर देते हैं, 2 को तीनों में से R1 से 2 को बाहर निकाल देता हूँ। तो 2 को मैं बाहर निकाल दिया, R1 से अगर मैं 2 को बाहर निकाल दिया बच जाएगा b प्लस सी a प्लस सी के बाद a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद b c प्लस a, उसके बाद b, उसके बाद c, फिर c, और फिर a प्लस b। ठीक है, फिर अगला क्या करते हैं, अगला इसी को मैं अगले में कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अगले में कॉपी कर देता हूँ। अब अगला क्या कर सकते हैं, अगला मैं R1 को मैं बना देता हूँ R1 माइनस R2 माइनस R3। तो 2 बाहर में है, b प्लस सी माइनस b प्लस सी हो जाएगा 0, a प्लस सी माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो खाली बचेगा माइनस सी, ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो खाली बचेगा माइनस बी। बाकी ये बचेगा बी सी, फिर सी प्लस ए, फिर सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए प्लस बी। अब ये सारणिक को, ये डिटरमिनेंट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स माइनस सी को, वही इसमें साइन चेंज हो जाता है तो प्लस सी बन जाएगा, अंदर में बचा बी बी सी और ए प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस बी, अंदर में बचा बी सी प्लस ए, फिर सी और फिर सी। ठीक है, अब क्या कर दें, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स, 2 बाहर में है, ठीक है, 2 बाहर में है, ये हमारा 2 क्या है, बाहर में है। क्या बचेगा, c का मल्टीप्लिकेशन, c का मल्टीप्लिकेशन b इंटू ए प्लस बी हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी ए प्लस बी स्क्वायर, और माइनस बी सी, माइनस बी सी। ठीक है, और इसमें क्या है, माइनस बी बाहर में है, माइनस बी बाहर में है, तो बचेगा बी सी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस ए सी, है ना, ये आएगा। अब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ये माइनस बी सी स्क्वायर, ये प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म और आएगा ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये बी स्क्वायर सी भी आएगा, है ना। एक और टर्म आएगा बी स्क्वायर सी, एक टर्म हमारा छूट गया। ये देखिए ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी कैंसल, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कैंसल, बचेगा 2 इंटू 2abc, इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू abc। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0 हो, तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 हो।
ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम लोग प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर देते हैं। ये बन जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये एक सारणिक बन जाएगा, एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देते हैं, अब इसको मैं अलग अलग फिर से कर देता हूँ। एक काम करते हैं, दूसरे वाले सारणिक में एक्स रो 1 से, वाई रो 2 से और जेड रो 3 से कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 और तीसरा है जेड जेड स्क्वायर 1, ये एक हो गया, प्लस एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, और दूसरा एक्स वाई जेड आ जाएगा एक्स वाई जेड, और तीसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू हमारा दे रहा है 0, इसकी वैल्यू हमारा आ रहा है 0। अब देखिए प्रॉपर्टी लगा करके इसको हम लोग एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, दो रो को हम लोग चेंज करेंगे, 1 वाले को लास्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को सेकंड वाले में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दो चेंज करेंगे तो क्या होता है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम हो जाती है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो दोनों में क्या है हमारा x, ये वाला जो डिटरमिनेंट है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हमारा ये लिख सकते हैं कि x एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1, इसको हम लोग कॉमन ले लें, अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अगर बाहर लेंगे, देखिए कॉलम 3 के अनुसार अगर उसको ओपन करेंगे तो 1 बाहर निकाले तो डिटरमिनेंट बचेगा वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर, फिर -1 बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, और फिर +1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर, और अंदर में 1 प्लस एक्स वाई जेड तो है ही, बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर -1 एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 है। ये आ जाएगा अपना, तो हम लोग एक साथ ले लिए तो आ जाएगा जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू 0। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, इसमें कुछ भी कट नहीं रहा, जेड स्क्वायर वाई है, लेकिन यहाँ तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा, तो मतलब ये वाला पार्ट ही आपका 0 होना चाहिए, 1 प्लस एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आपकी नहीं है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। अगला है अगला है सारणिकों का प्रयोग करके A13B00 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और k का मान कीजिए यदि एक बिंदु D के 0 इस प्रकार है कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए हम मानते हैं कि एक पॉइंट हमारा है A13, दूसरा पॉइंट को मान लेते हैं XY। ठीक है, जो हमको इक्वेशन देगा, और तीसरा पॉइंट है हमारा 0 0, इसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है, तो एरिया क्या होना चाहिए 0। तो इसको मिला के अगर हम लोग डिटरमिनेंट बनाते हैं 1x 0
3y0 और 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब एक बाहर ले लिए तो बचेगा हमारा y माइनस थ्री एक्स, वाई माइनस थ्री एक्स, 1 इंटू वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। मतलब इक्वेशन मेरा क्या बनेगा? 3x इज इक्वल टू वाई बनेगा मेरा इक्वेशन। अब अगला क्या बोल रहा है? k0 एक पॉइंट लेकर के ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आना चाहिए हमारा 3। मतलब कैसे करेंगे इसको, है ना? एक पॉइंट हम लोग k0 लेंगे, बाकी दोनों पॉइंट दिया हुआ है 1 3, 1 k0, 1 k0, उसके बाद 3 0 0, 3 0 0 और 1 1 1, है ना? इसको हाफ, एरिया यही होता है, हाफ करेंगे तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। मतलब 1 बाहर लेकर के 0 माइनस 3k, इसकी वैल्यू आना चाहिए 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आना चाहिए 6। मतलब माइनस 3k की वैल्यू आना चाहिए 6, तो k की वैल्यू कितना आएगा? -2। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है हमारे हो गए हैं कंप्लीट। थैंक यू।